अगेन एक बार याद दिला देता हूँ। अपना आज का जो टॉपिक है वो है इंड्यूसमेंट की इंड्यूसमेंट क्या होता है, उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं और हम लोगों को क्या क्या चीजों को उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हम वो चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो इंड्यूसमेंट होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, उसको किस तरीके से देखते हैं एंड क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान करना पड़ता है। ओके, तो बात करते हैं इंड्यूसमेंट। देखो, इंड्यूसमेंट सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए इंड्यूसमेंट का। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है? ओके, तो इंड्यूसमेंट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आप लोगों को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड लेना है। और फिर लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इस लेवल पे ट्रेड लेते हैं, जो कि क्या होता है आपका गलत लेवल होता है। मतलब वो एक लेवल ही ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आप लोगों को लगेगा प्रॉपरली कि हाँ यही एक लेवल है जहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। बट एक्चुअल में वो लेवल आपका होता नहीं है। तो वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको इंड्यूस किया जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है। जब मार्केट आपका आएगा आपको क्या करना है, इस लेवल पे बाय करना है एंड आप क्या करोगे, बाय। एंड उधर वो लिटिल बिट बाय दिखाएगा एंड आपका क्या करेगा, स्टॉप लॉस हंड। एंड उसके बाद वो क्या करता है, बाय जाता है। तो जो ये लेवल पे पहले आपने बाइंग करी, उस लेवल को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एंड इंड्यूसमेंट को देखते कैसे हैं? तो देखो, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा मार्केट में, जब यूट्यूब पे कहीं भी आपने देखा होगा तो लाइक, अब देखो ये क्या होता है, मार्केट क्या कर रहा था आपका, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। एंड अब क्या हो गया, लोअर हाई एंड लोअर लोज को मार्केट क्या कर रहा है, क्रिएट करते हुए जा रहा है। ओके, इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा था, आपका मूव दे रहा था अप ट्रेंड में। बट अगर एक्चुअल में आप देखो, मैं इधर लिखता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, तो देखो इस तरीके से मार्केट ने क्या करा था, मुझे मूव दिया। अब देखो, ये हाई ब्रेक हुआ, न्यू हाई लगाया, इस हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने अगेन न्यू हाई लगाया एंड अगेन इस हाई को ब्रेक करा, न्यू हाई। एंड ये हाई को ब्रेक किया, तो इसको मैंने लिखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर ही मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा है, हाई तो इधर भी ब्रेक हुआ है आपका, इधर भी ब्रेक हुआ है एंड अगेन ब्रेक हुआ, मतलब आप चेक कर सकते हो, ब्रेक इधर भी किया है, इधर भी ब्रेक किया, इधर भी, मतलब नया मार्केट ने क्रिएट करते हुए गया है। बट एक्चुअल में बीओएस सिर्फ इसी लेवल पे क्यों लिखा है, सोचने वाली मेन बात आती है कि एक्चुअल में बीओएस सिर्फ इसी लेवल पे ही क्यों लिखा है, बाकी इधर क्यों नहीं लिखा है। इधर भी तो सेम हुआ है आपका, लाइक मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया एंड न्यू क्रिएट किया, तो इधर भी सेम प्रोसेस हुआ है। बट हमने सिर्फ इधर क्यों लिखा है, तो बात आती है इंड्यूसमेंट। तो देखो इंड्यूसमेंट से एसएमसी में क्या होता है, लाइक आपका हाई एंड लो कंफर्म होता है। अगर मार्केट कभी आपका इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा है तो आपका कभी भी हाई या लो कंफर्म नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर एक चीज याद रख लेना, इंड्यूसमेंट को देखते कैसे हैं। इंड्यूसमेंट को देखने का तरीका, पुल बैक। मतलब अगर आप इंड्यूसमेंट बोलना चाहो तो उसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, मतलब जो सबसे पहला टॉपिक था। अब आपको पता लगा होगा मैंने सबसे पहले आपको पुल बैक क्यों पढ़ा है, क्योंकि पुल बैक के बिना हम मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते एसेंशियल में, क्योंकि वो सबसे मेन है, पुल बैक को आइडेंटिफाई करना। तो आपको जब भी पुल बैक देखते हो तो पुल बैक किस तरीके से दिखता है आप लोगों को, लाइक आप लोगों को पता है हमारा पुल बैक देखने का तरीका, हम लोग पुल बैक्स को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पुल बैक्स में नोट करते हैं, वो सारा लोगों को इसमें प्रॉपरली पता है। ओके, तो पुल बैक से होता है क्या है, जनरली मैक्सिमम पीपल्स कैंडल स्टिक में चार्ट्स को देखते हैं। ओके, कैंडल इस तरीके से आ रहा है, एक आपने देखा होगा इस तरीके से लाइन चार्ट भी मार्केट में होता है एंड एक होता है आपका बार चार्ट। ओके, तो तीन चार्ट मैक्सिमम फॉलो होते हैं, बट होते तो आपके काफी ज्यादा है, बट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ट्स को यूज करते हैं, बार कैंडल्स को भी नहीं करते मैक्सिमम। कौन क्या यूज होता है, कैंडल्स एंड लाइन चार्ट। ओके, और बाकी भी होता है आपको कॉलम्स, हाई लो, रेंको, लाइन ब्रेक्स, ये सब आपके क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं। बट एक्चुअल में जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लाइन चार्ट के थ्रू हमें पता लगता है कि पुल बैक, मतलब बहुत से लोग क्या देखते हैं, अगर कंटिन्यू रेड 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 कैंडल बन रही है, लाइक कंटिन्यू क्या हो रही है आपकी यहाँ पर, रेड रेड कैंडल्स बन रही है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ अब यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ग्रीन कैंडल बना या यहाँ ग्रीन कैंडल बना तो क्या हो गया, बेस बन गया, या ये ग्रीन कैंडल बना तो बेस बन गया। लोगों को ये गलत सोच है, मतलब लोगों की गलत थिंकिंग है कि हाँ अगर वहां पे क्या हो जाता है, रेड कैंडल बन जाता है या अपोजिट कैंडल दिख जाता है तो उधर बेस कैंडल क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर बीओएस लिखने का मेन कारण क्या है,
लाइक मार्केट में आप देख सकते हो, एक जैसे ये ब्रेक हुआ, बट इस लो को मार्केट ने नहीं लिया, इस लो को मार्केट ने आपका नहीं लिया, तो जो कि आपका क्या था यहाँ पर इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने ये लो नहीं लिया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ने ये लो भी नहीं लिया, इसको यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, फिर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना लो ले लिया। मतलब मार्केट ने क्या करा था, अपना यहाँ पर लो को ले लिया था। अभी आप एक चीज नोटिस करो, मैं अगेन समझाता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसके बिना आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसको अगेन समझ लो। लाइक मार्केट आया, अब गया, मार्केट आया, अगर तो मार्केट ने ये लो ले लिया, लाइक चाहे कैंडल की क्लोजिंग के साथ ले या सिर्फ विग के साथ ले, मतलब कैंडल ऊपर ही हो नीचे एक विग आए, मतलब बस लो ले ले अपना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मार्केट को कैंडल की क्लोजिंग ही चाहिए, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं कि हमें यहाँ पर क्लोजिंग ही चाहिए। यहाँ पे चाहे एक विग भी स्विप होगी वो भी आपका चलेगा, कैंडल क्लोज देगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली चलेगा, बस क्या हो, मार्केट एक बार ले ले। इस तरीके से जब एक बार लो ले लेगा, तब मार्केट में आपका क्या कंफर्म होता है, हाई। एक्चुअल में हाई तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मार्केट ब्रेक भी कर रहा है, न्यू क्रिएट भी कर रहा है, बट एक कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, मतलब मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। बट एक्चुअल में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब इम्पल्स एंड करेक्शन मूव, तो ये पूरा का पूरा क्या था, आपका इम्पल्स। एंड जहां पे मार्केट आपका क्या करता है, इंड्यूसमेंट लेता है, वो लेवल होता है आपका करेक्शन। ये था आपका इम्पल्स, ये आ रहा आपका करेक्शन। तो इस तरीके से आपको ये चीज नोटिस करनी होगी। होप आप लोगों को समझ आ रहा हो कि इंगेजमेंट होता है क्या है। तो अगर मैं इधर चार्ट पे चलता हूँ, तो रिमूव ड्राइंग वेटना मिनट, तो चार्ट पे जाके हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट ने क्या मूव आपको यहाँ पे दे, देखो मार्केट अब बेसिकली आप देख सकते हो, तो ऐसे इजी विजन में दिख जाता है नेकेड आई से, मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट डाउन, मार्केट अप, मार्केट डाउन, मार्केट वापस अप ट्रेंड में था, एंड मार्केट क्या है, वापस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मार्केट क्या हो चुका है आपका, वापस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो लाइक अगर बात करें हम इस लेवल पे, तो अगर इधर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो किस तरीके से हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस से हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, डाउन की तरफ फोल्ड लगाते हुए आ रहा है, कंटिन्यू मार्केट क्या हो रहा है, डाउन की तरफ आ रहा है। अब एक्चुअल में आप देखो, यहाँ से हमें कुछ नहीं लेना है, आप सिर्फ एक पॉइंट देखो, आपको यहाँ दिख रहा है आपका जो पुल बैक है वो वैलिड है, ये वाला पुल बैक आपका क्या है यहाँ पर वैलिड है। मार्केट ने क्या करा, अपना पहला हाई को लिया, मतलब ये जो हाई था आपका इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, एंड उसके बाद जो ये लो था, उस लो को क्या करा है मार्केट ने, ब्रेक कर दिया है। अब आपका क्या होगा यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है। लाइक अगर आप चेक करो, देखो स्विप स्विप स्विप, एंड अब क्या मिल चुका है आप लोगों को, क्लोजिंग मिल चुकी है, तो आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। देन अब बारी करता हूं मैं इधर से, चलो अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका होता है हाई। बहुत से लोग ना जनरली गलती करते हैं कि ब्रेक होने से पहले जो भी हाई होता है वो हमारा हाई होता है, बट वो गलत है, आपका हाई होगा इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट। आपने चेक किया कि इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट का, आपने देखा कि लेग, इस लेग में यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हम लोगों का, ये वाला लेवल। ये क्या था हमारा हाई, एंड ये क्या था हमारा यहाँ पर लो पॉइंट, मतलब ये लो एंड वो क्या है हमारा हाई। ओके, तो इस तरीके से हमने हाई लो ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर लो कब कंफर्म होगा, तो लो तभी कंफर्म होगा जब मार्केट इस तरीके से क्या करेगा, आपका इंड्यूसमेंट लेगा। तो अगर बात करें इधर इंड्यूसमेंट कहाँ था, अगर आप चेक करोगे तो ये वाला आपका इंड्यूसमेंट था। लाइक ये क्या था आपका इंड्यूसमेंट, अगर मार्केट आपका ये इंड्यूसमेंट लेगा कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे आता है मार्केट वापस ऊपर एंड इस लेवल को ले लेता है, चाहे कैंडल की क्लोजिंग के साथ ले या जस्ट स्विप करके ले, बस इस लेवल को ले लेगा, तो ये लो हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा। बट अगर इसको नहीं लेता मार्केट, मार्केट क्या करता है, ऊपर तो आया बट इस हाई को नहीं लिया और मार्केट नीचे चला गया, तो हम इस लो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। हम कब लिख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट हमारा इस तरीके से इंड्यूसमेंट लेगा। लाइक अगर हम चेक करते हैं आगे, तो मार्केट ने क्या मूव किया है, अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट क्या हमारा इंड्यूसमेंट लेता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या करा, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर नहीं लिया। मार्केट ने क्या करा था, हम लोगों का इस लेवल पे इंड्यूसमेंट को लिया ही नहीं, मतलब हमने यहाँ वेट किया कि मार्केट क्या करेगा, हमारा इंड्यूसमेंट लेगा। बट एक्चुअल में जो मार्केट ने क्या मूव दिया, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर लिया नहीं। अब मार्केट ने अगर हमारा इंड्यूसमेंट लिया नहीं है तो हम क्या करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्केट आपका इंड्यूसमेंट नहीं लेता तो आपको किस में शिफ्ट हो जाना है, अगले नेक्स्ट इंड्यूसमेंट में। मतलब आपको ना प्रॉपरली वेट करना होगा कि मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट ले। लाइक अगर वो इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट आप चेक कर लो, लाइक
आपका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करा है मार्केट ने, ले लिया। आप देख सकते हो, मैं इसको और जूम करके दिखाऊंगा। तो जो ये लो पॉइंट था, अब न्यू लो लग चुका है, देखो न्यू लो अब आप लोगों को लग चुका है। तो ये लो से पहले अगर आप चेक करोगे तो ये वाला लेवल पे आपका हाई था। ओके, तो लाइक ये क्या था आपका यहाँ पर, इंड्यूसमेंट। ओके, ये मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया, ये आपका लो यहाँ पर कंफर्म हुआ, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, लो कंफर्म। ओके, अब जो मार्केट की रेंज है वो कहाँ से कहाँ है आपकी, इस हाई से लेके इस लो तक क्या है मार्केट की आपकी रेंज है। लाइक ठीक है, अगर तो ये हाई ब्रेक करता है मार्केट, दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ करेक्टर, की मार्केट ने क्या कर लिया यहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। एंड अगर मार्केट आपका क्या करता है यहाँ पे, इस लो को ब्रेक करेगा, तो हम क्या लिखेंगे अपना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल से हम क्या लिख लेंगे अपना यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी फिलहाल हम चेक करते हैं मार्केट यहाँ क्या मूव करता है। लाइक अगर हम चेक करें इधर, आप देखो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो लाइक ये लेवल क्या था आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या करा आपका यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने आपका लो ब्रेक कर दिया। एंड अब ये क्या था आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या था आप लोगों का यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट था, ये हो गया आपका यहाँ पर क्या कंफर्म, हाई पॉइंट। ओके, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट। अब बात करेंगे इसका ये लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे इंड्यूसमेंट का है, अगर आप चेक करोगे वेयर अवर इंड्यूसमेंट, अब यहाँ पे तो सिर्फ यही हाई है। तो लाइक अगर इस हाई को मार्केट लेता है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो कंफर्म हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, अगर तो मार्केट स्विप करता है तो लो कंफर्म होगा, बट अगर कैंडल क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, कैंडल क्लोजिंग करता है तो क्या होगा, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो अभी हम सबसे पहले फिलहाल यहाँ देखते हैं मार्केट क्या करता है। लाइक अभी स्विप हुआ था, आप देखो अभी क्या हुआ था आपका यहाँ पर स्विप, तो आपका लो क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, ये क्या हो चुका है आपका लो। अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, दैट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगर हाई से ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो सिंपल सा भी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, चेक कर लेते हैं। ओके, लाइक आप देख सकते हो मार्केट में क्या हो चुकी है आपकी, क्लोजिंग हो चुकी है, यहाँ पर आपको कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब अभी तक जो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में था, अब वो मार्केट कहाँ शिफ्ट हो गया आपका, अप ट्रेंड की तरफ मार्केट आपका शिफ्ट हो चुका है। तो अब बात आती है इसका हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट हमारा लो लेगा। तो वे फर्स्ट इंटरनल लो हमने चेक करा, ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो पहला इंटरनल लो का हमारा इसी लेवल पे था, यही हमारा क्या था, फर्स्ट इंटरनल लो। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, अगर मार्केट ये लो लेगा तो हमारा हाई कंफर्म होगा, मगर अगर मार्केट आपका लो नहीं लेता है तो आपका न्यू क्रिएट होगा। तो अभी चेक करते हैं। ओके, अभी ओके, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये क्या है आपका, इन एसेंसी इसको बोलते हैं हम फेक स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका, फेक बीओएस। ये क्या है आपका फेक बीओएस, क्योंकि मार्केट विदाउट इंड्यूसमेंट, लाइक बिना इंड्यूसमेंट के जितने भी हाई ब्रेक होते हैं, लाइक जैसे आप देखो मार्केट आया, मार्केट ने ये लो ब्रेक करे, सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये फेक स्ट्रक्चर है। मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है आप लोगों का, जब मार्केट आप लोगों का इंड्यूसमेंट लेता है। तो ये फेक बीओएस था। एंड अब आपका ये हाई था ना, तो इससे पहला जो भी फर्स्ट इंटरनल लो होगा, लाइक आपने देखा फर्स्ट इंटरनल लो ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका, इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगा, आपका हाई कंफर्म होगा। विदाउट इसको लिए मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो आपका दूसरा मार्केट में हम चेंज हो जाएगा। तो अभी लाइक हम चेक कर लेते हैं मार्केट क्या करता है, क्या इस इंड्यूसमेंट को लेता है या न्यू क्रिएट करता है। ओके, अभी आप देखो अगेन आपका मार्केट ने क्या किया है, ऊपर की तरफ फेक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। मार्केट ने क्या कर दिया आपके यहाँ पर, अगेन फेक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। बट आप देखो ये हाईएस्ट पॉइंट था, इससे पहले वाला फर्स्ट इंटरनल लो कहाँ था, ये वाला। तो ये क्या हो गया था आपका यहाँ पर, इंड्यूसमेंट मार्केट में इस लेवल पे ले लिया था। एंड अब आप लोगों का क्या कंफर्म हो गया था यहाँ पर, हाई। ये क्या कंफर्म हो गया था आप लोगों का यहाँ पर, हाई कंफर्म हो चुका है, ये हाई ये लो। अब अगर हाई ब्रेक होगा, डेट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ ट्रैक्टर। बिकॉज जो मार्केट अब अप जा रहा है, फिर वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डाउन की तरफ मार्केट क्या हो जाएगा, उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो लाइक आप लोगों को ये चीज नोटिस करनी है। ओके, एंड इसमें प्रॉपरली देखना है। लाइक अगर आप इधर चेक करोगे, तो जो मैं आपको बता रहा था ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ बनेंगे, लाइक आपका एक होगा ये वाला, एंड एक होगा आपका ये वाला। ये दो क्या होंगे आपके,
ऑर्डर फ्लो होंगे जहां से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अगर लाइक यहाँ से रिवर्सल का कुछ मिलेगा हमें, तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, एंड अगर इसको फेल करते हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं लाइक मार्केट क्या मूव करता है। ओके, मार्केट क्या हुआ, इस वाले में आया, इसको मिटिगेट कर लिया आपके डिमांड को, एंड यहाँ से क्या कर रहा है अब आपको रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। तो लाइक इस तरीके से क्या होता है, हम लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट क्या करे, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ है। आपका जब स्ट्रक्चर कंफर्म होगा तभी मार्केट में आप कुछ कर पाओगे। ओके, लाइक यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ मार्केट में आपका इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद आपका लो ऑटोमेटिक कंफर्म होता है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका लो। ओके, अब बारी आती है इसका हाई कंफर्म करने की। तो हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट लेगा। तो इसका अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इसका इंड्यूसमेंट का हमने चेक करा, तो लाइक हमें दिखा इस लेवल पे क्या हमारा इंड्यूसमेंट था, ये वाला। अगर मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हाई कंफर्म हो जाएगा। बट अगर बिना इसको लेके गया मार्केट ऊपर, तो लाइक वो क्या क्रिएट करेगा, फेक स्ट्रक्चर्स। तो लाइक अभी देखते हैं मार्केट हमारा क्या करता है यहाँ पर। अभी फिलहाल मार्केट ने अगेन क्या करा, आपका आपकी तरफ फेक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करा। फिर क्या हुआ, आपका फेक बीएस। एंड अब ये अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसका फर्स्ट इंटरनल लो कौन सा आपका, ये वाला। मार्केट ने ये लेवल लिया तो आपका हाई कंफर्म होगा। तो लाइक अभी चेक करते हैं। ओके, मार्केट ने ये भी नहीं लिया, मार्केट ने अगेन आपको ये फेक क्रिएट किया ऊपर की तरफ, आपका स्ट्रक्चर अगेन क्या था, ये फेक था। एंड अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये, बिकॉज ये हाई है तो ये इंड्यूसमेंट है। तो अभी चेक करते हैं फिलहाल मार्केट क्या मूव करता है। ओके, अभी आप देखोगे इधर हमारा इंड्यूसमेंट का है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट था, बट ये कोई लो नहीं था। क्यों, क्योंकि जो मार्केट का पुल है वो डायरेक्ट मार्केट ने क्या करा, हमारे हाई को ब्रेक किया है। एंड लाइक इस तरीके से मार्केट हमारा मूव कर रहा है। तो ये लो है अभी हमारा फिलहाल। अभी देखते हैं मार्केट हमारे को क्या मूव करता है। ओके, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले लिया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, आपका यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। तो फिलहाल आपका हाई कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें सबसे हाई पॉइंट कौन सा आपका यही था। तो ये हो गया आपका हाई कंफर्म। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। लाइक मतलब आपको ना ये चीज याद रखना, अभी करंट में अगर मैं लेके चलूँ आपको मार्केट में, तो करंट में क्या सिनेरियो था। करंट में देखो आपका मार्केट क्या था, यहाँ से ऑलरेडी डाउन था। तो सबसे पहले आपको दिखा यहाँ पे कहीं भी नहीं था, मार्केट ने आपका ये लेवल पे लिया था आपका इंड्यूसमेंट। मतलब मैंने आपको बताया, वो चाहे स्विप करे या चाहे वो क्लोजिंग करे, मतलब वो ले ले बस एक बार। लेने के बाद आपको ऑटोमेटिक क्या कंफर्म होता है, लो। ये लो कंफर्म हुआ। अब इस लो को मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पर, ब्रेक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी आप चेक करो, इधर मैं पुल बैक ड्रॉ करते हुए आता हूँ। लाइक मार्केट ने आपका कहीं भी हाई लिया है, लाइक ये पहला हाई था, ये भी नहीं लिया। उसके बाद मार्केट डायरेक्ट डाउन आया, फिर ये न्यू दूसरा हाई लगा, ये भी नहीं लिया। फिर मार्केट डाउन आया, ये आपका थर्ड हाई लगा, ये भी मार्केट ने नहीं लिया। देन उसके बाद मार्केट ने क्या मूव किया, मार्केट आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या आया है, डाउन ही आया है। एंड ये हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने ये हाई अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंड्यूसमेंट अगर हम बात करेंगे, तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, इस वाले लेवल पे। ये इंड्यूसमेंट अगर मार्केट आपका लेगा, लाइक ये वाला इंड्यूसमेंट, तो आपको सेलिंग कहाँ करनी है, सबसे स्ट्रोंग लेवल ये है। एंड मैं आपको अगेन बता दूं, कल मैंने आपको एक लेवल दिया था, सॉरी कल बोल रहा हूँ, प्रीवियस डे में मैंने आपको क्या किया था, एक लेवल दिया था डे वन के हिसाब से। ओके, डे वन के हिसाब से मैंने आपको एक लेवल दिया था, लाइक ये वाला। ओके, एंड इसको भी मैंने आपको रिफाइन करके बताया था कि यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग को चेकआउट कर लेना। लाइक मैंने ये लेवल्स आप लोगों को प्रॉपरली दिए थे कि यहाँ पे आपको क्या कर लेना, चेक कर लेना। तो मार्केट प्रॉपर मूव देता है अगर आपको आएगा, अगर आपको लर्निंग नहीं आएगी तो मार्केट में आप कुछ भी नहीं कमा पाओ। मतलब ये आना जरूरी है आपका, ठीक है। ये आना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर लाइक आपको ये चीज नहीं आएगी, तो आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, लाइक मार्केट में क्या बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये इस तरीके से लेवल्स आपको आइडेंटिफाई करने काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने नहीं आएंगे, तो लाइक ये एंड
आपको सबको ये लेवल मैंने बताया था एज अ वन डे के हिसाब से कि यहाँ से हमें क्या करना है, बाइंग करना है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी भी होगी, लाइक पूरा का पूरा ये जो था ये हमारा रिफाइंड वर्जन था। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग भी करी होगी। तो यहाँ पे जब मार्केट आया था, मार्केट क्या कर रहा है डेली के हिसाब से देखो, यहाँ पे ही घूम रहा है। एंड अगर आप इसे M5 में देखोगे तो काफी बड़े बड़े मूव आपको यहाँ से बार बार दिखेंगे। ये आपको क्या था, प्रॉपरली डिमांड मार्केट घूम रहा था। तो लाइक अगर आप देखोगे 1815 से मार्केट कितना देके गया है, 1833, यानी कि 150 पिप मार्केट आपको देके गया है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। एंड कुछ नया लेवल आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एंड अभी अगर आपकी बाइंग्स है, लाइक यहाँ तक कर सकते हो। ये वाला लेवल हमारा सेलिंग के लिए है, ओके, नॉट अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बाइंग हमारा डिमांड पे से है, क्योंकि अभी डिमांड का कंट्रोल है एंड सप्लाई फेल हो रही है। एंड अभी डिमांड्स कंट्रोल में है, तो लाइक हमारा जो मेन बाय हो सकता है, इस लेवल तक हमारा क्या हो सकता है, बाइंग जा सकती है। ओके, इस लेवल तक हमारी बाइंग है फिलहाल मार्केट में। एंड इधर से ज्यादा लंबा सेल नहीं सोचना है कि ज्यादा लंबा सेल करेंगे हम, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलिंग बैठेंगे, ठीक है। बिकॉज ये आपके लिए ट्रैप होगा। ओके, जो मेन सेलिंग आएगी आपकी, अगर इसको फेल कर दिया मार्केट ने, तो मेन सेलिंग आपकी जो रहेगी, लाइक ये वाले जोन में रहेगी। ओके, मतलब मार्केट को इतना ऊपर आना ही पड़ेगा आपके लेवल्स पे। मार्केट को क्या होगा, इस लेवल में आना ही पड़ेगा, लाइक या इस लेवल पे। ओके, मार्केट को इस लेवल पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉपर सप्लाईज होती है आपकी, रिफाइंड सप्लाई। मैं ऐसे ही आपको कोई तुक्के में नहीं बताता कि यहाँ से बाय करना। लाइक आप लोगों को मैं यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग में बिठाया था, आप सभी को यहाँ से सेलिंग में बताया था। मैंने आपको सबको क्लास में कहा था कि मार्केट उससे पहले डेली में कहीं भी नहीं रुकेगा। एंड आपके सामने लाइव है, मार्केट ने कहीं भी बिग नहीं बनाई। बिग कहाँ पे बनाई, जो मैंने आपको पहला लेवल बताया था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा। और अगर मैं इसको रिमूव ड्रॉइंग करता हूँ तो देखो, पहला रिजेक्शन मार्केट ने कहा लिया, सिर्फ यहाँ। बाकी आप देख लो मार्केट डायरेक्टली ब्रेक आ रहा है, सबकी कैंडल्स बड़ी बड़ी है, मोमेंटम कैंडल्स के साथ आ रहा, लाइक यहाँ पे ही रिजेक्शन लिया। देन उसके बाद कहाँ पे रुका है, जो मैंने आपको एक लेवल यहाँ पे बताया था समथिंग, तो उसी लेवल पे मार्केट आके ब्रेक किया हुआ है। लाइक अगर आपको भी इसी तरीके से प्रोफेशनली लेवल्स की लेवल्स ड्रॉ करना है, तो आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी एक्सपर्ट लेवल्स पे। ओके, बेसिक से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर सीख लिया तो सब हो जाएगा, नहीं, आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी जब तक हम हैं, आप लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कहाँ पे बाइंग सेलिंग देखनी है। तो फिलहाल अभी जो ये हमारे डिमांड से अगर मार्केट उठता है, तो आपको कहाँ तक वापस उठने के लिए दिख सकता है। तो लाइक अगर आप देखोगे, तो आपका जो लेवल है ये वाला, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बाय जाता है, यहाँ तक मार्केट को आना ही पड़ेगा। लाइक पहला रिजेक्शन कहाँ लेगा मार्केट, फर्स्ट रिजेक्शन आपका 1880 बाइंग गया। ओके, लाइक जैसे ये न्यूज है, न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा है किसी का खास, PMI, ठीक है, किसी का भी खास इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज का। तो लाइक यहाँ पे पहला एक ब्रेक मारेगा, देन उसके बाद यहाँ पे मेन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया ऊपरली साइड ये काफी ऊपर, इतना ऊपर नहीं जा सकता। लाइक यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा स्क्वाड बिकम रेजिस्टेंस प्रॉपर है। अब देखो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रोंग एरिया है हमारा। एंड इस लेवल से क्या होगा, हमें रिजेक्शन मिल सकता है। लाइक कहाँ तक, पहला जो लेवल रहेगा हमारा वो ये रहेगा 1731, मतलब मेन जो सेलिंग हमारा देगा मार्केट। ओके, एंड ये नहीं पता कितने दिन में देगा, एक महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, 10 दिन भी, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा 1629, मतलब यहाँ से हमारी मेन बाइंग रहेगी, 1629 से मेन बाइंग रहेगी। अगर यहाँ पर कुछ आपको लाइक कोई पैटर्न दिखता है, डबल बॉटम दिखता है, कुछ भी आपको दिखता है, तो लाइक इधर काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रहेगा फॉर लॉन्ग पर्पस बाइंग के लिए, ठीक है। एंड होप आप लोगों को इंड्यूसमेंट समझ आया हो कि इंड्यूसमेंट को हम लोग किस तरीके से देखते हैं। इसी के साथ इंड्यूसमेंट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। किसी का कोई भी क्वेश्चन इंड्यूसमेंट के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हो। ओके, हाँ, श्याम कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर फेक अगर मान के चलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है सर, तो रिसेंट लो जो होता है सर, वो मतलब पहला वाला लो होगा या फिर बाद में जो लो बनाया वो वाला होगा? सर देखिए, आफ्टर ब्रेक ऑफ जी। स्ट्रक्चर जब मार्केट आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करता, लाइक जी। ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जी। ये तो होगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। एंड अगर मार्केट जी। जी। सिंगल लेग में आता है तो ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट भी है
और इंड्यूसमेंट का लेवल भी यही है। ओके, तो इसके लिए आपको जी। क्या देखना पड़ेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल को क्या करे, सिर्फ स्वीप करे एंड क्लोजिंग कहाँ दे दे, वापस ऊपर। तो लाइक आपका ये हाई कंफर्म हो जाएगा दोनों केस में। अगर कैंडल क्लोज भी करता है तो भी हाई कंफर्म होगा, स्वीप करता है तो भी हाई कंफर्म होगा। बट डिफरेंस क्या है, अगर तो स्वीप करता है तो ये लो जो स्वीप हुई ये एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। बट अगर कैंडल क्लोजिंग होता है तो ये एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट प्लस चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट ने क्या ले लिया, अब आपका यहाँ से रिवर्सल ले लिया। एंड दूसरा, आपको जो डाउट है मैं समझ पा रहा हूँ, आपका डाउट है कि ये है, ठीक है। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी पहला लो होगा, एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, जो भी पहला लो होगा एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट। नहीं लेगा तो इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं लिया तो इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आगे नहीं लिया तो ऊपर। जब ले लेगा तो हाई कंफर्म होगा, ये हाई ये लो, तो ये यहाँ से यहाँ आपकी रेंज क्रिएट हो जाती है। क्लियर है सर। ओके सर। समझ में आ गया सर। ओके, हाँ राम सर आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। अच्छा सर, पिछला 1903 का लेवल निकालेंगे सर। किसका लेवल सर? 1903 से जो लो बना के गया था सर मार्केट। 1903? जी सर, कैसे उनका ही। बताइए बताइए, यहाँ पे बताइए क्या प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम बताइए सर। सर उसमें आपने बोला था कि जब तक लो कंफर्म नहीं होता है तब तक जी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होगा। जी तो अभी पिछले क्लास में आपने वो 1952 के बाद आपने चेंज करेक्टर वहां पे कर दिया था, तो उसको थोड़ा समझाएंगे सर प्लीज। मुझे आपका समझ नहीं आ रहा सर, आप बोलना क्या चाह रहे हो, वही पता नहीं लग रहा आपका। अभी सर जैसे मार्केट 1903 से लो मार करके गई थी ऊपर, 1903 जी का लेवल निकालिए ना सर एक बार। लीजिए, बताइए बताइए। ओके ना, बताओ सर, कहाँ पे प्रॉब्लम बोलिए। हाँ 1903 का जो लो बना के गया था सर हाई पे, तो वहां से फिर इंडूसमेंट लेकर के हाई क्रिएट किया 52 का। 52 से फिर नीचे आने लगा सर। तो फिर 1903 जी, को स्वीप मारा है, मतलब क्लोजिंग नहीं दिया, स्वीप करा। तो लो तो स्वीप हो तो गया। क्लोजिंग यहाँ नहीं हुआ सर, मैंने क्या बताया क्लास में, जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तो क्लोजिंग यहाँ नहीं मिली आपको। नहीं कैंडल हाँ क्लोज यहाँ तो नहीं मिली हुआ, सर। वो कैंडल स्वीप क्लोज हुआ करने के तो बाद तक। ऊपर चले गए ना सर। 1903 को उसमें स्वीप करके वापस चले गए ना ऊपर। सर आपका डाउट क्या है, आप वो बोलिए ना सर। आप बेहद मतलब का जो काम का क्वेश्चन ही नहीं है, आप वो पूछ रहे हैं। ये स्वीप करे मैं जो काम का मर्जी ही करे। पूछ रहा हूँ सर। आप मुझे क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक बार बोलते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर जब तक नहीं होता तब तक इंडिविजुअल क्रिएट नहीं होगा। यहाँ तो चेंज ऑफ जी करेक्टर हुआ नहीं और आपने ऊपर से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया उसको। 1952 के नीचे जो 1948 का जो लेवल था। सर, 1948 ये वाला नहीं नहीं, या ऊपर ये जाइए। वाला? हाँ हाँ वो वाला। ओके, तो इसमें क्या यहाँ दिक्कत आ रही है सर आपको, यहाँ पे मुझे चेंज आपका ऑफ समझ करेक्टर नहीं आ कैसे रहा। लिखा सर आपने, ये बताइए ना सर। अच्छा चेंज ऑफ देखिए, करेक्टर कैसे। ओके ओके, मैं अभी क्लियर में बताता हूँ, अगर दिमाग है तो लगाइए और ढंग से समझिएगा, ठीक है। जी जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ हाँ। पर, आपका ये हाई पॉइंट था इंड्यूसमेंट लेने का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट जी था। ओके, जी मार्केट घूम के आया, तो पहला इंड्यूसमेंट हाई कंफर्म करने के लिए कहाँ था, ये वाला था। ये आपका हाई कंफर्म हो गया। एंड अब ये क्या था, हमारा एक लेवल था लो। अगर लो को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो यहाँ पे लो ब्रेक हो गया तो क्या होगा सर यहाँ पर? ठीक है। आप बताइए ना, डाउट क्या है, आप वो बताओ ना सर, क्या डाउट है इसमें? तो कोई डाउट का क्वेश्चन ही नहीं बनता है, बताओ क्या डाउट आ रहा है आपको। नहीं, अब यहाँ पे सर हाई हो गया इसलिए अब मैं समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे हाई हो गया तो चेंज करेक्ट हो गया, लो यहाँ शिफ्ट हो गया है। लो लेकिन लो कुछ पिछला वाला शिफ्ट नहीं लो हो रहा तो है सर, आप 1903। पता नहीं क्या सोच रहे हो दिमाग में। आपको समझ आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? हाँ समझ में आ रहा सर। तो इसीलिए तो इधर मैं तो पूछ सर रहा हूँ कोई यार। चांस देखो, इधर तो बेसिक वाला भी कंफ्यूज नहीं हो सकता है। तो सर इसीलिए तो कंफ्यूज होते हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बोलते हैं बोले आप अगले क्लास में आए और एक महीना बाद क्लास आता है।
तो अब ये बताओ, कंफ्यूजन के लेकर के हम 1 महीना ढूंढते रहते हैं, फिर आप 1 महीना बाद वो बताओगे, तब तक हम ढूंढते। अगले 9 महीना हो अब गया सर मुझे सीखते सीखते, अभी तक नहीं पकड़ पाए कि हाँ क्या करना है हमको। अभी आप लोगों में प्रॉब्लम क्या है ना सर, मेन जो क्लास जब लगती है उसका उस दिन ही पूछोगे। अभी मैं इंड्यूसमेंट पढ़ा रहा हूँ और आप लिक्विडिटी पूछोगे, मैं आगे का नहीं बताऊंगा सर। लिक्विडिटी मैंने में कहाँ आपको पूछ पहले रहा ही हूँ बोला है। सर। इसका और इससे जो टॉपिक पिछले हैं उनका पूछोगे मैं बताऊंगा, आगे के टॉपिक पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा सर। हर क्लास में रूल सिंपल है। अभी चलिए आप ठीक। ये क्वेश्चन अगर पहले टॉपिक में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा थोड़ी आपको सर। ठीक और है सर, अगर ठीक। 9 महीने हो गए सर तो 9 महीने में मेरी क्लास अराउंड 4 से 5 बार लग जाती है, आपने कभी पूछा नहीं। मैं तो हर बार पूछता हूँ सर, नहीं समझ आता पूछता हूँ, कभी अनम्यूट करते करते आपने ये वाला पॉइंट अगर आप जो कह रहे हो 9 महीने हो गए हैं, तो ये पॉइंट तो मैं भी अभी क्रिएट हुआ है, आपने पूछा भी नहीं है कभी। मैं सर पिछले बार पूछना चाहा, लेकिन आपने क्या बोला, बोला अभी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएगा हो जाएगा। इससे पहले पूछना तो मैं चाहा तो अनम्यूट आपने किया, तब तक मैं उसको लगा म्यूट करना शुरू किया, तब तक वो आपने दूसरे को मौका दे दिया, फिर पूछा तो नहीं इसमें आपने। सर हमारा फॉल्ट नहीं है ना। आपको अगर मैं बोल रहा हूँ राम सर आपको म्यूट दिया है, अनम्यूट, राम सर आपको अनम्यूट दिया, आप नहीं कर रहे हैं, तो सर इसमें हम क्या करें। हाँ तो सर, तो थोड़ा टाइम तो दीजिएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत अनम्यूट सर किया देखिए तुरंत ऐसा बोल नहीं है, दिया। आपके चक्कर में हम दूसरों को नहीं छोड़ सकते सर। अगर आपको मौका दे रहे हैं आप नहीं यूज कर रहे हो तो वो आपका फॉल्ट है सर। अभी आपने साथ साथ कैसे अनम्यूट किया बताएंगे। साथ साथ में आपने बोला जैसे मैं म्यूट कर दिया। तो सर उस दिन आपने नहीं बोला तो मैंने वापस हटा दिया आपको। सर मैंने नेक्स्ट हो क्वेश्चन ले सकता है लिया ना सर। सर, मैं लैपटॉप में उसमें देखता हूँ, मोबाइल से अनम्यूट करता हूँ। अब मुझे पता नहीं क्या लैपटॉप में दिक्कत है कि मेरे एयरफोन में दिक्कत है। अभी मैं आपसे दो तरफ से बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में देख रहा हूँ, मोबाइल से बात कर रहा हूँ। तो अब बताइए सर, मैं और क्या बताऊं आपको। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र सर आपको अनम्यूट दिया है। सर मुझे ये पूछना था कि अगर बुलिश स्टैंड में चल रहा है, अ, सबसे लोएस्ट कैंडल के पहले जो पुल बैक होगा उसको लो को उसको हाई को अगर लेगा, तो उसको हम इंड्यूसमेंट ले सकते हैं क्या? जी सर देखो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहा था, अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट अभी फिलहाल ही है, इससे पहला जो भी पुल बैक होगा राइट पुल बैक, तो इधर राइट पुल बैक का है आपका सिर्फ ये लेवल पे है, तो ये आपका इंड्यूसमेंट है। इसे इंड्यूसमेंट को लेगा, आपका लो ये कंफर्म हो जाएगा, आप यहाँ पर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा। बट अगर वो हाई नहीं लेता मार्केट, और मार्केट क्या करता है ऐसे ही घूम फिर के आके इसको ब्रेक करता है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये क्या होगा आपका फेक स्ट्रक्चर। ये क्या होगा आपका फेक स्ट्रक्चर। एंड अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। सर, सर जब तक वो जो लोएस्ट लो पॉइंट को नहीं तोड़ता, तो तब तक वैलिड है उस लेवल का इंड्यूसमेंट। ये वैलिड रहेगा। जी जब तक ये नया लो नहीं लगाता ये तब तक वैलिड, ये चाहे यहाँ पे 20 दिन भी घूमेगा ना सर ऐसे ही। बस मेक श्योर ये चीज याद रखना है, ये लो ब्रेक ना करे, ये चाहे यहाँ 20-25 दिन भी घूम जाए, 1 महीना घूम जाए, ये वैलिड रहेगा। बट अगर लो एक भी बार इसने ऐसे स्विप कर दिया, तो फिर आपका ये वाला यहाँ से यहाँ हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है बस सर मेन की क्या करे, वो आपके लो को ब्रेक ना करे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना मार्केट जो मूव है, पुल बैक पहले इसलिए पड़ा था, मार्केट इस तरीके से आया और अभी मार्केट ऊपर की तरफ है। ओके, डाउन की तरफ कब शिफ्ट करेंगे हम, डाउन की तरफ इस मूव को अभी डाउन नहीं ले जाएंगे हम। डाउन कब जाएंगे, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा तब हम डाउन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट डाउन आया। फिलहाल अभी मार्केट का पुल ऊपर की तरफ ही रहेगा, लो की तरफ तब आएंगे अगर ये लो ब्रेक होता है। तो अभी ये लो और ये हाई, तो ये हाई कब शिफ्ट होगा, अगर ये लो ब्रेक होगा। फिलहाल अगर जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक यही हाई रहेगा आपका यहाँ पर। जी सर, जी सर, थैंक यू आपका सर। डाउट क्लियर हुआ। ओके सर। ओके, सुनीता भगत आपको अनम्यूट दिया है। सर जी गुड इवनिंग। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। सर जी हम नए हैं, तो आपने इंड्यूसमेंट तो बहुत अच्छी तरह से समझा, लेकिन वो बार चार्ट पे अपना अपना ये
चार्ट पे ये समझ में नहीं आया सर, आपने जो लाइन चार्ट पे बताया वो समझे, जी लेकिन जी वो कैंडलस्टिक चार्ट पे जो बताया ना सर, तो थोड़ा जी। तकलीफ आपकी हुई ये पहली समझ में। क्लास है सर? दूसरी है सर, आपकी पहली है। अच्छा, मेरी पहली सर नहीं आएगा आपको समझ। ओके सर। क्योंकि इससे पहले ना सर, ये जो मैंने पुल बैक ड्रॉ किया, लाइक आपको ये पता भी नहीं होगा ये ऐसे क्यों ड्रॉ किया मैंने। वो आपको वो समझ गया सर, आपने जो बोला ना लाइन चार्ट में। नहीं, वो बोल रहा हूँ सर लाइन चार्ट पे, बट आपको ये नहीं पता मैंने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया हुआ है ये। क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने ये ऐसे ही ड्रॉ क्यों किया है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सर, ये ड्रॉ ऐसे ही क्यों है? वो इनके उतना टॉपिक्स 7 हाई से 8 लेके टॉपिक्स लो मैंने ब्रेक हुए किया थे। सर, इतना समझा। जी हाई वो जाके समझे आप सर। हाँ, बट आपको पुल बैक जो मैंने पढ़ा दिया, पुल बैक, ओके, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ। ओके इम्पल्स करेक्शन, मिटिगेट, अनमिटिगेट, तो अभी आप बीच में आए हो सर काफी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके ओके। सुनील सर आपको अनम्यूट दिया है। सुनील कुमार दिगल सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके। अच्छा, जी सर बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ हीरो में थोड़ा कुछ मतलब सर एनालाइज आप, करके देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या चीज सर? यूरो यूएसडी में एनालाइज देंगे तो 1 आवर में अच्छा रहेगा सर। ओके सर, मैं इसके बाद देता हूँ लास्ट में यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ बाकी पर्सन के, उसके बाद मैं कर दूंगा सर एनालिसिस। ओके। दुलाल गोस्वामी सर आपको अनम्यूट दिया है। नमस्ते। जी सर बोलिए। हेलो मीडिया सर, एक बार सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? हाँ अभी आ रही है सर ठीक हेलो। से। जी जी बोलिए सर। हाँ सर, एक बार, हाँ वो बोल रहा कि एक बार डाउन ट्रेंड। बोलिए दुलाल सर। हेलो। जी सर बोलिए। बोल रहा कि एक बार डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जब मार्केट जाती है तो उस समय जी इन्वेस्टमेंट कैसे change होता है वो जरा बता दीजिए ना, एक बार दिखा दीजिए ना सर देखिए, मुझे आपका क्वेश्चन चार्ट में, नहीं समझ आ रहा है, ओरिजिनल बट चार्ट में। शायद आप ये पूछ रहे हो कि ये इस तरीके से अगर मार्केट जा रहा है तो शिफ्ट कैसे हाँ होता है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ सर सारा। हाँ, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जब मूव होता है तब कैसे वो देखिए देखो, इन्वेस्टमेंट तब कैसे ये चेंज होता अप है? है ये डाउन है, देखो सर सिम गया, ये आपका हाँ। इंड्यूसमेंट था। ओके। उसके बाद ये हाई कंफर्म का था हमारा, ये समझ लिया हमारा हाई कंफर्म। अब अच्छा। हमें आगे नहीं पता था मार्केट क्या करेगा, हमें लगा कंटिन्यू ऊपर जाए, बट मार्केट ने क्या करा हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया लो को ब्रेक करके। तो हाई अब यही रहेगा, आपका हाई चेंज नहीं होगा, हाई यही रहेगा। ओके, देन उसके बाद हम आए, अब बारी आ रही है हमें लो कंफर्म करना है। तो लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था, हमारा यहाँ पे क्या हो गया कंफर्म लो। अब हमें लगा कंटिन्यू डाउन जाएगा, बट मार्केट ने अगेन क्या कर दिया, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर अगेन, मतलब जो पहले ऊपर फिर नीचे फिर वापस ऊपर। अब देखो लो यही रहेगा सबसे लोएस्ट पॉइंट, अगर आप देखोगे 20 हाई से सबसे लोएस्ट पॉइंट ये तो लो आपका यही रहेगा। अब बारी आती है इसका हाई कंफर्म करना है। तो हाई कंफर्म करने के लिए हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत होती है, लाइक जब तक मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट नहीं लेता, ये इंड्यूसमेंट लिया, ये हाई कंफर्म होगा। अगर नहीं लिया, ऊपर चला गया इस तरीके से, तो आप ठीक आपका ठीक ठीक इंड्यूसमेंट कहाँ ठीक चला गया था, ये वाला, इस ठीक तरीके ठीक। से। एंड अब आपका क्या हो गया,
हाई कंफर्म। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू, समझ आ गया सर। ओके। ओके सर। सूरज सर। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरा पहला सवाल है सर कि किस केस में इंड्यूसमेंट चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है? सर किस केस में इंड्यूसमेंट चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता है? वो जी सर जी देखिए, हाँ, हम दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। लाइक दोनों में रूल सेम होता है। कल मैं इसको बताऊंगा तो इजी क्लियर हो जाए, बट आपको एक बार जी बता देता हूँ। आपने ये ड्रॉ किया, मान लो यहाँ पे ये डिमांड था आपका, आपने अपना डिमांड यहाँ पे ड्रॉ करा था ऑर्डर ब्लॉक की। इस ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाइंग करूंगा। एंड जब इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो हम अपने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। लाइक जैसे ये है, एग्जांपल के लिए, मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आया, एग्जांपल ले लो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, जी जी ठीक है। हाँ ये वाला हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, ये H1 का था। जैसे यहाँ पे H1 में मार्केट आया, हम M5 में शिफ्ट होते हैं अपना, मतलब हायर टाइम फ्रेम डिपेंड जी करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जी तो अब जी लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम रूल होता है। तो लाइक अभी आप देखोगे कि ये फर्स्ट लो था, तो इससे पहला जो भी हाई था, जैसे कि ये, तो ये क्या होगा, आपको जी इंड्यूसमेंट होगा, आपको ये लगेगा, बट ये क्या होगा ना, आपका ओके चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। बिकॉज जब मार्केट आपकी हायर टाइम फ्रेम की पीआईयू को जी टैप कर लेगा, देन उसके बाद जो भी पहला हाई होगा वो एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट, क्योंकि यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे ना तो सब कुछ इंड्यूसमेंट था। लाइक ये हाई आपका इंड्यूसमेंट था, अगर लेता मार्केट ने नहीं लिया, बट अगर जोन को टच नहीं किया होता तो ये तब क्या इंड्यूसमेंट था आपका, बट अगर जोन टच हो गया है तो ये फर्स्ट हाई आपका एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट की तरह नहीं, किसकी तरह करेगा, चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। करेक्टर की तरह वर्क करेगा। ओके सर, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे अगर वो हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई रोल, टच जी किया सर, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यही ना? मेन चेंज होगा हमारे लोअर टाइम फ्रेम। अब देखो ये H1 का इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जी बट ये जी एज पर डेली, क्योंकि ये डेली के जोन में मार्केट ने टच किया है, तो ये डेली के जोन के हिसाब से क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट, बिकॉज कैरेक्टर। ये डेली के जोन में टच हो चुका है। बट H1 के हिसाब से क्या है, ये हमारा इंड्यूसमेंट। जी 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 अच्छा तो सर, ऐसा समझ होता है। गए। जी सर, एक सवाल है कि सर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं सर, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कुछ एग्जांपल सर, आप पीछे थोड़ा दिखाए थे उस टाइम, तो ऐसा ही कुछ एक बता ब्रेक दीजिए। स्ट्रक्चर ऐसा, जी जी ये वाला देखो, मार्केट ने यहाँ अपना इंड्यूसमेंट नहीं लिया, इंड्यूसमेंट ये था, ये जो वापस हाई लगा के लो लगा रहा है, तो ये प्रोसेस आपका क्या है, फेक है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये फेक प्रोसेस है आपका। ठीक है, आपकी फेक प्रोसेस, बिकॉज जो मार्केट आया, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट अगेन हम्म। लो लगाया, मार्केट हाई क्रिएट कर रहा है, देन नीचे की तरफ आ रहा है, तो कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं लिए, तो बोथ आर फेक। ये भी फेक स्ट्रक्चर क्रिएट कर अच्छा रहा था मार्केट, ये भी फेक था। ओरिजिनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ वहां, अभी तक देखो, ये भी हमारा फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बिकॉज अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। बट अगर इंडस्ट्री इंड्यूसमेंट ले में। लेगा तो ये फेक कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। अच्छा सर, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना सर हमको वीक वाले में आता है, जो वीक टच करता है ना तो वहां पर भी फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है तो। देखो अगर इंड्यूसमेंट ले लिया एक बार मार्केट ने, ये इंड्यूसमेंट ले लिया, उसके बाद इस लो को विक से स्वीप करता है और वापस कैंडल क्लोज ऊपर करता है। लाइक इस तरीके से कैंडल क्या करता है, वापस ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। तो ये अभी भी जी फेक ही स्ट्रक्चर है। ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब लाइक आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। पहले क्लोजिंग इस लो से नीचे चाहिए थी, बट अब लो को स्वीप कर लिया है, अब क्लोजिंग कहाँ चाहिए, यहाँ। जैसे ही आपको कैंडल क्या करेगा, यहाँ पर एक बार क्लोजिंग देगा, आपका ये स्ट्रक्चर किस में क्रिएट हो जाएगा, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके सर। बाकी कल की जी सर। क्लास में आओ सर, कल यही टॉपिक है, तो इजी क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा सर, अच्छा सर, एक छोटा सा एक सवाल और है सर, जैसे फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, क्या उसी प्रकार फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है क्या? फेक चेंज ऑफ करेक्टर सर देखो, अगर फेक चेंज ऑफ करेक्टर भी होते हैं, बट हायर टाइम फ्रेम में होते हैं, वो भी होते हैं सर। अच्छा सर, अच्छा सर, ये जो मार्केट सेशन का जो इंडिकेटर होता है, थोड़ा वो बता सकते हैं सर कि मतलब कैसे लगाना है? वो सेशन जो होता है ना, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन का, वो थोड़ा बता दीजिए इंडिकेटर सेशन जाकर। सर वो टॉपिक बहुत आगे है, बस मैं इंडिकेटर का नाम बता सकता हूँ, ये हाँ आपका हाँ, वो वही नाम आपसे पूछ रहे हैं, नाम आपसे पूछ रहे हैं। एशियन सेशन रेंज सर।
ओके सर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। जी, ठीक इसकी है सर, कोई भी थैंक यू वेरी सेटिंग मच नहीं सर। चाहिए, इसका सिंपल सेटिंग में ही चलता है, जो इसकी नॉर्मल सेटिंग है वही चलता है। जी सर, जी सर, सर एशियन बहुत बहुत सेटिंग। धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। सर, थैंक यू। ओके, हाँ शाहरुख दिन सर आपका म्यूट दिया है। सर मैं हैंड रेज तो कर दिया था, इंड्यूसमेंट समझ में आता है, लेकिन एक ही जी साइड में समझ में आता है सर। बहुत कुछ क्लियर हो गया है। लो जब इंड्यूसमेंट लेता है वो तो समझ में आता है सर, लेकिन हाई में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है इंड्यूसमेंट समझने में। थोड़ा हाई में कैसे इंड्यूसमेंट लेता है? जैसे लो में तो आता है कि फर्स्ट राइट जो है अप होगा, हायर होगा, वहां तक मार्केट दोबारा चला जाता है तो वो इंड्यूसमेंट हो गया। लेकिन हाई वाला इंड्यूसमेंट कैसे समझेंगे सर, वो थोड़ा। सर, तो दोनों में सेम तरीके से देखेंगे ना, हाई होगा चाहे लो, दोनों में देखने का तरीका सेम है, किसी में ऐसा नहीं है कि उसमें अलग देखेंगे या उसमें कुछ अलग तरीके से होगा, दोनों में सेम ही तरीका है। अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो जो भी फर्स्ट हाई होगा वो एक्ट लाइक योर इंडिपेंडेंट। अब सेम इसको उल्टा कर लो, अगर इन्वर्ट स्केल में, तो ये ऊपर जा रहा है, हाई कंफर्म करने के लिए जब भी मार्केट आपका पहला लो लेगा तो वो क्या होगा, आपका इंडिसमेंट होगा। अच्छा, इसमें क्या कंफ्यूजन? तो सर साइड का कंफ्यूजन हो जा रहा था, अब समझ में आ गया। दोनों साइड में सर राइट ही का, लेफ्ट का ही देखेंगे, है जी, ना? इसी साइड मिलेगा, फिर आगे कभी नहीं मिलेगा, पीछे ही मिलेगा। अब देखो, पीछे ही ये मिलेगा। आपका अप जा रहा था तो ये हाई कंफर्म करने के लिए ये हमारा इंड्यूसमेंट था, जब तक मार्केट ये इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तो हाई कंफर्म जी। नहीं होगा। अब सेम इसको अगर इन्वर्ट कर लेंगे, अगर लो हम्म, कंफर्म करना है तो जब तक मार्केट पहला हाई नहीं लेगा तब तक हमारा लो भी कंफर्म यहाँ पर नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, हो गया। ओके सर। ओके। तो क्या मुकेश माथुर सर आपका म्यूट दिया है? हेलो सर। हेलो सर, जी सर नमस्ते। बोलिए। सर हाँ मैं ये पूछ रहा नमस्कार था, सर, बोलिए। इंड्यूसमेंट जो एक टेक्निकल नाम है, तो इसका सिंपल नाम क्या होगा सर? लिक्विडिटी सर। लिक्विडिटी। जी। हाई और लो में देखी जी जाती सर, है क्या? लिक्विडिटी है, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, आइडेंटिफाई करना। इंड्यूसमेंट, इंजीनियर, ट्रेंड लाइन, रिटेलर, आपने वो देखा है ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो जो आप लोग, हाँ अब हाँ, वो बिल्कुल ट्रेंड देखा लाइन नहीं सर, होती ये सर, लो ये की। लिक्विडिटी होती है। अच्छा इसको भी टेक्निकली बोला जाता है ट्रेंड लाइन, बट ये लिक्विडिटी अच्छा अच्छा। होती है। तो सर मतलब ये ज्यादा फेमस है, ट्रेड लाइन है ना, लिक्विडिटी बहुत पता था नहीं कोई। लिक्विडिटी लोगों को पता नहीं है, लोगों को बेसिक अच्छा। नॉलेज पता है, सब प्रोफेशनल अभी नहीं पता उन्हें। हाँ हाँ, तो सब ट्रेड लाइन ही बताते बस। जी सर, सब ट्रेंड लाइन बताएंगे, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कोई ढंग से सीखे। हाँ अरे फिर क्या बात। तो सर ये ऊपर जो। क्या बोल रहे हैं मुकेश सर, आपका म्यूट हो गया है। हेलो। जी जी बोलिए सर। ये जो ट्रेड लाइन खींची सर, लिक्विडिटी है ना, जो आपने जी हाई। सर, देखो ट्रेन लाइन वो सब लिक्विडिटी होती है। क्यों बोलते हैं अगर ट्रेन लाइन ब्रेक होगी, अगर मान लो इस तरीके से, तो ये हम्म, यहाँ से ऊपर जाएगी, किस लिए सर? सही। सही है, लिक्विडिटी हो गई, ऊपर जा रही मतलब। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, मतलब जो सेलिंग कर रहे थे ना उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ वो उड़ने के बाद मार्केट मेकर्स का पेट भरा, यानी कि उन्होंने लिक्विडिटी हंट कर ली, उसके बाद वो बाइंग देने चल गए। और कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से भी वापस आ जाता है मार्केट, नीचे ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट नीचे हाँ, आता है, बिकॉज बिल्कुल। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से सेल बनता है हमारा मेन। हम्म। तो ये जो ट्रेन लाइन है, चैनल्स है, पैटर्न है, वो सब आपकी लिक्विडिटी होती है। अच्छा अच्छा। तो सर ये आपके मतलब मालूम पड़ा नहीं था, अभी बस ट्रेड लाइन ही चल मालूम पड़ रहा था। तो सर थैंक यू। ट्रेन लाइन तो सर बेसिक में बोलते हैं मेन। अच्छा अच्छा। हाँ, पर कहीं भी सर सब जगह यही बताया गया बस ट्रेड लाइन हाई लो ऊपर खींच दो। आपने जी बताया सर, बहुत अभी बढ़िया आपको सर बहुत, आप। हम्म, अभी बहुत कुछ मिलेगा आपको सुनने को सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कैसे इंडियन मार्केट से आया हूँ इधर। क्या चीज सर? मैं इंडियन मार्केट से इधर आया हूँ सर, फॉरेक्स में। अच्छा सर, इंडियन भी कोई बेकार नहीं है, नहीं दोनों नहीं। मार्केट सही है। हाँ, पर सर उसमें क्या है, वो मैनिपुलेट बहुत हो जाता है, जैसे इसमें नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है सर, हाँ इंडियन मार्केट में भी प्रॉपर वर्क करता है। हाँ, पर ज्यादा कर देते सर मैनिपुलेट। और हाँ, अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट ज्यादा इजी है कंपेयर देन
फॉरेक्स। अच्छा। हाँ। ये देखो सर, इंडियन मार्केट तो जितने भी बैठे थे उनको ये लेवल्स दिया था, ये सब यहाँ पे थे अच्छा। सर। प्रीवियस क्लास में सबको ये लेवल्स दिए थे। अब आपको पता है हम्म। कि दिन का ये जो मूव है 43882 से मार्केट कितना छू के आया, 44022। तो आपको पता है हम्म। एक दिन के हिसाब से मूव काफी बड़ा है। काफी बार। और ये पुराने जितने भी है ना सर, उनको यहाँ से सेलिंग भी करवाया हूँ। अच्छा। अब यहाँ से बाइंग पे बैठे हैं हम। हम्म। देखो तो इंडियन मार्केट में भी सर देखो, मैं कहीं ट्रेंड लाइन है, सब लिक्विडिटी 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 लिक्विडिटी, मैं ट्रेंड लाइन नहीं देखता। हम्म। अच्छा अच्छा। और कोई क्वेश्चन आपका सर? बस बस सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र सर, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर। सर नमस्ते। जी बोलिए सर। मैं ये बोल रहा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कौन से मिनट में देखें? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट? सर देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना बड़ा टाइम फ्रेम का होता है उतना ज्यादा स्ट्रोंग रहता है। अच्छा, तो मतलब ज्यादा से क्या ज्यादा है, कौन? अगर बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा और अगर आप छोटे में देख रहे हो तो बड़ा टाइम हाँ, फ्रेम ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा। अच्छा। फिर भी 15 मिनट या 1 आवर में देखना चाहिए? हाँ सर, आप देख सकते हो, आप किसी में भी देखो, सब में अलग अलग दिखेगा सर। 15 में अगर ये जैसे 1 आवर में ट्रेंड लाइन है, तो जरूरी नहीं है हाँ अगर आप डेली में देख रहे हो तो ये ट्रेंड लाइन होगी। डेली में कुछ भी नहीं बन रहा है। हाँ, बराबर। डेली में सिर्फ कैंडल है। 4 आवर फिर में भी क्या दिखे, मतलब अलग हो जाएगा सर। तो फिर भी आपको जिसमें कंफर्म देखना है करना। उसमें देखिए सर। हाँ आप मतलब जिसमें देख रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम के हाँ हिसाब से वो सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 में देख रहे हो तो वो काम नहीं है। 15 का अब देखो क्या होता है ना सर, जो 4 आवर का जोन होता है वो 4 आवर के हाँ हिसाब से सेल करता है। एंड अभी क्या होगा ना, देखो 4 आवर में ये सिर्फ एक मूव था, छोटा सा बाइंग नहीं गया था, सिर्फ एक छोटा सा क्या दिया मार्केट ने यहाँ पे, मूव दिया ये वाला। हम्म, 4 आवर में क्या करा, ये एक छोटा सा हमें मूव दिया था। बट ये यही मूव हाँ, अगर हम किस में जाके देखेंगे, 15 मिनट में, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पूरा मार्केट रिवर्सल ले चुका है। यहाँ से क्या दिख रहा है अब हाँ, आपको, देखो कुछ नहीं दिख रहा। 15 मिनट में तो एक पूरी ऐसे मार्केट क्या कर रहा है, चल रहा है पूरा ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि हाँ बराबर। मार्केट आ रहा है, हम बाइंग करेंगे। तो वो अलग अलग होता है सर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो सा टाइम फ्रेम देख रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट मूव देता है। हम्म। अब लोग सोचते हैं कि 15 के टारगेट छोटे हैं, उसके एसएल हिट हो रहे हैं या मार्केट फेल कर रहा है, तो 15 की सप्लाई 15 मिनट के हिसाब से, 1 आवर की 1 के हिसाब से, डेली का डेली के हिसाब से, वीक का वीक, एंड आवरली आपका फिर पता है उसी हिसाब से सर आपकी वो रहती है मेन। अच्छा, अभी जो मार्केट नीचे जा रहा है सर, तो कहाँ तक जाने के चांसेस है? सर देखिए, कंफर्म कुछ नहीं पता है कहाँ तक जाने के चांसेस है। जो मेन हम सोच रहे हैं, मतलब ये जो है मार्केट, जो मेन हमारा लेवल है एज पर डेली के हिसाब से हम देखते हैं, मेन डेली के हिसाब से हम बता सकते हैं मार्केट क्या जा सकता है। अभी फिलहाल मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो 1922 समथिंग जाएगा वापस, 22 कह रहा हूँ, 1900 लेवल तक मार्केट आपका जाएगा। वहां से फिर वापस आएगा मार्केट, पहला लेवल आपका 1726, फिर मार्केट में ये, तो मार्केट इस तरीके से आपको मूव देगा। अच्छा, यानी 1726 आएगा ऐसा लग रहा है। जी 1726 तक गिरेगा बाद में, बट ऊपर भी जाएगा पहले। अच्छा, ऊपर भी जाएगा। जी मिला है। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, रीना सर आपको अनम्यूट दिया, रीना यूपी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे को जानकारी चाहिए थी कि जो अभी आप लेवल मार्क कर रहे थे, तो लेवल मार्क करने के लिए मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम जी सबसे ज्यादा उचित रहेगा सर, ये बताना है। देखिए, लेवल मार्क करने के लिए देखो, अपने अलग वीकली मंथली एंड डेली होते हैं आपके की लेवल्स, मतलब यहाँ पे जोन ड्रॉ कर नहीं सकते।
यहाँ पे जो की लेवल ड्रॉ करते हो वो सिर्फ चेक करना है। जैसे ये जोन है, आपको देखना है यहाँ पे डेली का क्या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनता है। आपने देखा कि हाँ यहाँ पे क्या है, अभी डिमांड है। तो इसी डिमांड के पास अगर H1 में कोई डिमांड बनता है, लाइक यहाँ पे क्या हो सकता है H1 में आपका कोई यहाँ सेलिंग बन रही है, एग्जाम्पल के लिए इससे थोड़ा ऊपर सेल बन रहा है, और अब आप सोच रहे हो कि H1 में जोन में आके मार्केट लंबा सेल देगा, तो नहीं, वो फेल होने के ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके डिमांड से आ रही है। तो लाइक आपको जब भी ड्रोन देखना है तो आपको पहले बड़ा टाइम फ्रेम का देख लेना। अगर बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड से आ रही है और आप सोच रहे हो 15 मिनट की सप्लाई या H1 की सप्लाई पे मैं बढ़िया सेल करूंगा जी। नीचे तक, तो वो मार्केट आपको फेल कर देगा। ओके, तो सर ये आप कह लीजिए कि 1 घंटे में लेवल को मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं, है ना सर? ये 1 घंटे में कर सकते अच्छा, हैं ये। पर सर एंट्री तो मैं 1 मिनट में लेती हूँ, और लेवल नहीं मैं, हाँ, 1 घंटे का अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो 5 मिनट में एंट्री लेनी है। अगर आप 15 मिनट में ड्रॉ कर रहे हो तो 1 मिनट में लेनी है। एंड अगर 1 डे में यूज कर रहे हो तो एंट्री 1 आवर में लेनी है। ओके सर, ओके ओके। और सर दूसरा सवाल मेरा ये था, ये सर ये बताइए गोल्ड एक्सपायरी कब होती है, कौन से मंथ में? मैम ये कोई स्टॉक नहीं है कि इधर एक्सपायरी होगा, ऐसे गोल्ड कंटिन्यू चला रहता है। अच्छा अच्छा, ये स्टॉक ओके सर। मार्केट की तरह मूव नहीं करता है, ये 24 आवर स्टेबल चलता है। मतलब स्टॉक मार्केट की तरह ना ही ये गैप अप होगा। लाइक देखो यहाँ पे कोई इंडिकेटर भी अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो जी ना सर। ही ये गैप होता है। बहुत रेयर चांस है अगर आपको कभी ये गैप अप दिख गया। देखो कहीं भी ये गैप अप नहीं होता, ये स्टेबल है, इसमें एक्सपायरी नहीं होती है। अच्छा, ये कंटिन्यू 24 आवर्स आपका चलता रहता है। ओके 24 आवर्स, 12 मंथ्स प्रॉपर ये चलेगा। बस हॉलीडेज पे कभी मार्केट क्लोज होती है, जिस दिन इंटरनेशनल बैंक्स की हॉलीडेज होती है, लाइक जो एलपीज होते हैं ब्रोकर, तभी ये क्लोज रहता है ओके बस। सर। तो ये चीज कब होती है सर, इसका भी कोई मंथ होता है क्या? मैम मेन जो इसमें मूव मिलता है, बिगेस्ट मूव, वो लास्ट के 6 महीने ही होते हैं। इसमें 1 महीना नहीं होता, एक दिन नहीं होता, ये लास्ट के 6 महीने ही गोल्ड अच्छा मूव देता है। बाकी शुरू के महीने में मार्केट ओपन होता है एंड काफी सारे ट्रेडर्स अपनी एंट्री क्लोज करते हैं, बिकॉज अभी ट्रेड करते हैं इन्वेस्टर लोग यस सर। और लास्ट में जाके क्लोज करते हैं, जिस कारण क्या होता है, आप देखो आप, ये कब की बात है, सितंबर से मार्केट ऊपर गया वापस मई यस तक। सर। मतलब ये मूव चलते रहता है, मई से वापस नीचे आने लगे। आप देखो एक भी टाइम नहीं रहेगा सेम। यहाँ पे क्या है, मार्च है, यहाँ यस पे सर। क्या है, अगस्त है, यहाँ पे क्या है, मार्च है। पहले नीचे मार्च था, इस बार ऊपर मार्च। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैम, इसमें नॉर्मल है, आप हर दिन ट्रेड कर सकते हो, सैटरडे संडे छोड़ के। ओके ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो क्या प्रज्वल सर आपको अनम्यूट दिया है? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ऐसा था कि सर मैं अभी रिसेंटली ना क्या लिक्विडिटी पे चीज काम सर? कर रहा हूँ, तो लिक्विडिटी, करंटली लिक्विडिटी पे काम कर जी। रहा हूँ। जी। हाँ तो सर, लिक्विडिटी का एक ही क्वेश्चन है मेरा, जो कि है कि लिक्विडिटी 1 आवर पे देखे तो बेस्ट है, 15 मिनट या 5 मिनट का? सर जिसमें स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो उसमें देखना है आपको लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर जिसमें मैपिंग स्ट्रक्चर करो उसमें, मैपिंग कर रहे हो ना, लेकिन उसमें ही, हाँ। उसमें क्या करना है। अच्छा, और सर ऐसा नहीं है कि मीन्स यहाँ जहाँ पे पे अपना जोन है, जहाँ पे अपना जोन क्या। है हायर टाइम फ्रेम का, जी। उसी के पास लिक्विडिटी देखना है, या फिर जोन नहीं है और उसके ऊपर समझ लेता है कि 1 आवर में जोन नहीं है, ठीक है अपना, ना अपना डिसीजनल जोन है, ना अपना एक्सट्रीम जोन है, ठीक है, एससीओबी वगैरह जो भी है, लेकिन अपनी लिक्विडिटी है वहाँ पे मार्केट की, तो मार्केट फिर भी वो लिक्विडिटी लेने जा सकता है ना ऊपर, ऐसा हो सकता है ना? जी हो सकता है। अब देखो ये जोन है एंड ये आप पे लिक्विडिटी पूरी की पूरी कलेक्ट है। राइट। जब ये जरूरी नहीं यहाँ पे क्रिएट होगा, पहले ये लिक्विडिटी हंट होगी। देखो प्रॉपर ट्रेंड लाइन, ये जब हंट होगी, अरे ये डेली की ट्रेंड लाइन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। एंड अभी क्या हो सकता है नेक्स्ट पॉसिबल, जो मैंने आपको जोन दिया, लाइक ये वाला जोन, ठीक है। अब देखो मेन रिजेक्शन स्पॉट्स रहते हैं, सब चीजें देखनी पड़ती है। अभी लाइक क्या हो सकता है, जोन में भी आएगा और ट्रेंड लाइन को भी अच्छा फॉलो कर चलेगा। लेगा। हम्म।
क्योंकि डेली की ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। राइट, एंड उसको फाइव रिस्क अटेम्प्ट लगेगा तो उसको ब्रेक करने में। 1 2 3 5 अटेम्प्ट तो अच्छा खासा चलता है। लाइक अभी देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो। लाइक अभी हायर हाइज एंड फिर जा सकता है मार्केट न्यू, इसको ब्रेक करके न्यू हायर लो लगाने के लिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो लिक्विडिटी को भी। ओके, ये डे का है सर, डे में प्रीवियस में जो आप बता रहे हो, थोड़ा ये प्रीवियस में या का। ऐसा भी हो सकता है, देखो अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हंट हो गई ना आपकी, हम्म बट जोन तो ऊपर तक है ना हमारा। बट अब क्या करेंगे ना हम्म। ट्रेडर्स, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सोचेंगे यहाँ से बाय करना है, और एक्चुअल में होगा क्या, अरे, मार्केट सेल दे देगा। इस तरीके से ट्रेंड लाइन को देखते हैं सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर सुनिए ना, हेलो। जी बोलिए सर। सर थोड़ा प्रीवियस में ये जो मार्केट नीचे आने वाला है अभी, तो वहाँ पे भी एक लिक्विडिटी कलेक्ट किया है मार्केट ने, क्या उसके नीचे भी जा सकता है मार्केट? थोड़ा अगर आप कहाँ पे? लेफ्ट शिफ्ट कर, लेफ्ट, हाँ यही पे यही पे, ये जो डबल बॉटम टाइम टाइप है ना, ये राइट, वहाँ ये पे ऐसा लिक्विडिटी कलेक्ट करके रखा है मार्केट ने। हाँ, तो क्या वो जी, लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट? यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है सर ऑलरेडी। प्रीवियस कैंडल का कैसे लो सर? स्वीप है, तो ऑर्डर सिर्फ यहीं बचे हैं। अभी मेन आपका ये जोन है। इस जोन में आने से पहले मार्केट कहाँ लिक्विडिटी हंट कर रहा है वो देखना, ये नहीं देखना कि यहाँ कहाँ लिक्विडिटी हंट हो रही है। यहाँ देखना इससे पहले कोई लिक्विडिटी हंट हो रही है वो चीज चेक करनी है। लाइक आपने देखा कि हाँ फर्स्ट ये हो रही है, मार्केट मेकर्स का पेट भरा हुआ है, आपने देखा हाँ, ये आपके यहाँ पे एक हो रही है। लाइक यहाँ पे अब आप जाओगे तो आपको कुछ भी दिख सकता है यहाँ पे, लाइक डबल बॉटम बन गया, इधर भी आके कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे घूम के फिर इनकी लिक्विडिटी हंट करके फिर ऊपर चला गया। तो वो चीजें यहाँ पे देखनी है, इधर नहीं देखनी है। इधर देखना है जोन में आने से पहले मार्केट क्या कर रहा है। अच्छा, फ्रंट साइड में देखना है सर, बैक साइड में नहीं देखना है? जी बैक सर, साइड में अगर इधर सर, अगर देखना वो ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। है। ओके सर। ओके। हाँ हाँ, अंगेज सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सर आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, एक चीज भूल गए थे सर। सर अगर लो स्वीप होता है सर, ठीक है, तो सर जी इंडिविजुअल तो दूसरा हो जाता है, फिर ये लोग थोड़ा इसको कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा बता देंगे? सर देखिए, अगर लो स्वीप होगा ना, मेजर लो अगर आपका स्वीप होता है, जो भी आपका मेजर हाई है, जैसे ये इंड्यूसमेंट लिए ये हाई को अगर स्वीप कर रहा है इस तरीके से और वापस नीचे आ रहा है मार्केट, तो ये जी इंड्यूसमेंट नहीं है आपका, क्योंकि इंड्यूसमेंट तभी क्रिएट होगा जब आपको क्लोजिंग मिलेगी। ये कल के टॉपिक में आएगा सर कि क्लोजिंग और स्वीप में क्या देखते हैं हम। कल का टॉपिक यही है सर हमारा। मतलब कि अगर हाई या फिर लो स्वीप होता है तो इंडिविजुअल आपका पुराना वाला ही रहेगा, नया स्ट्रक्चर मतलब क्रिएट नहीं होगा, नया इंडिविजुअल। सर कल का टॉपिक आ रहा है ना श्याम सर, बस आज का वेट कर लो, हेलो। कल मैं प्रॉपर समझाऊंगा सर। आज वैसे भी टाइम अप हो चुका है, कल यही टॉपिक है कि अगर हाई स्वीप होता है तो हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग होगा तो हम क्या करेंगे, एंड हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में डिफरेंस क्या है, एंड चेंज ऑफ करेक्टर इंड्यूसमेंट। कल यही टॉपिक है सर में। ठीक है सर। कल सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ होगा तो आप पूछ सकते हो कल। जी जी जी। सर एक और कंफ्यूजन है सर, ये मेज, हेलो, जी बोलिए सर। मेजर और माइनर सर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर। इंक्रीमेंट थोड़ा वहाँ पे कभी छोटा बन जाता है, कभी बड़ा बन जाता है। तो कभी देखते हैं कि छोटा रिस्पेक्ट करता है मार्केट है, कभी बड़ा बनता है उसको रिस्पेक्ट करके जाता है मार्केट। मैं इसका आंसर दे चुका हूँ सर पहले भी। अभी सारे इतने जा रहे हैं ना, और एक इतना भी है तो भी वो सही है सर। बस वो सही होना चाहिए आपका पुल बैक, वो तब भी सही है, वो चाहे इतना बड़ा हो वो चाहे इतना हो।
वो तब भी सही रहेगा, बस वो वैलिड हो, गलत ना हो। बस ठीक है सर। वैलिड चाहिए सर। लास्ट क्वेश्चन, सुखदेव सर आपको म्यूट दिया है। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, सर बोलिए। इनकी वीडियो डली की एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, और देखूँ ना तो समझ में आ गया क्लियर मुझे। तो इनकी वीडियो डला हुआ है क्या उसमें, और उसमें आईडी पे? सर आप बोल क्या रहे, थोड़ा हेलो स्लो बोलेंगे? सर, इनका जो वीडियो डला हुआ है क्या, ये पूछ रहा था सर मैं। वीडियो जो डला है, हाँ, इनका वीडियो डला है क्या बोल रहा था सर मैं, जो लॉगिन आईडी रहता है उसमें। सर वो लॉगिन आईडी में जो वीडियो डला है वो कहाँ मिलेगा, ये बोल रहे हो आप? इंडोर्समेंट वाली टॉपिक एक आध है क्या सर, उसमें बोल रहा था मैं। सर हाँ है उसमें, अगर आप चेक करोगे उसमें मिल जाएगा। उसमें नाम नहीं लिखा है, बस उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसमें मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर जी। कर लूंगा मैं देख के कल सर, फिर कल क्वेश्चन करता हूँ मैं। ओके सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ओके तो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। एंड कल के वेबिनार में हम अपना, मैं पहले ही टॉपिक बता चुका हूँ क्या क्या है, वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीक पॉसिबल मूव क्या क्या रह सकता है, और जिसमें भी करेंसीज में या आपको इंडेक्स स्टॉक जिसमें भी आपको देखना आप बता देना। क्रिप्टो में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा कल के उसमें। ओके तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कल मिलेंगे आपको हम सेम टाइम। रात सर अगर आप अवेलेबल, सर मीटिंग क्लोज कर सकते हैं, मेरा कंप्लीट हुआ तो।